आज बात कर रहे हैं कौमी यकजहती की। तो जो कौमी यकजहती की बात कर रहे हैं और मुसलमान कर रहा है, तो इसके ऊपर भी दोस्तों को तकलीफ है। कह रहे हैं मुसलमान इसलिए कर रहा है कि बेचारा डर गया है। यकजहती की, अमन की, मोहब्बत की, एकता की बात मुसलमान ही कर रहा है इसलिए कि डर गया है। क्या मुसलमान को डराया जा सकता है? डराया जा सकता है मुसलमान को? जिसकी जिंदगी मौत पर शुरू होती है, उसे किस चीज से डराया जा सकता है? क्या डरने की कोई जरूरत है? हरगिज कोई जरूरत नहीं है। हम मोहब्बत की, अमन की, एकता की, यकजहती की, इत्तेहाद की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमें इस वतन से, अपने इस अजीज मुल्क से मोहब्बत है। हम जानते हैं कि नफरत का बाजार अगर गर्म होगा तो मेरा मुल्क का नुकसान होगा, मुल्क पे बड़ा खराबी आएगी, मुल्क का नुकसान होगा, मुल्क की तरक्की रुक जाएगी। वो जो बेचारा विकास गुम हो गया है, गुम हो गया ना विकास, FIR भी किसी ने लॉन्च कराई, विकास बेचारा गुम हो गया। समझ में नहीं आई बात? कल को हंसियो इस बात पे, कल को हंस लेना। वो किस्सा सुना है तुमने? चिड़ियाघर का किस्सा सुना है? चलो मैं नहीं सुनाता, इब्राहिमपुर वाले हैं सब। तो विकास तो बेचारा पहले से गुम है, रही सही कसर और पूरी हो जाएगी। सुनिए, इस आजाद हिंदुस्तान के 70 सालों में 50,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं मुसलमान। 17,000 से ज्यादा फसादात हो चुके हैं। आपको मालूम है, किसी एक फसाद में किसी एक मुजरिम को सजा नहीं हुई है फांसी की, किसी एक मुजरिम को सजा नहीं हुई है, पकड़ा ही नहीं जाता। मुसलमान है कि सब्र के साथ बैठा है, तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, और यह मुसलमान की शान है। मुसलमान ईंट का जवाब पत्थर से देने का कायल नहीं है, और न होना चाहिए। हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम जुल्म का जवाब बर्दाश्त से देंगे, तहम्मुल से देंगे, सब्र से देंगे। हम जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। इतनी कुर्बानियां दी हमारे बड़ों ने, और हम इन लोगों की साजिशों का शिकार बन जाएं और मुल्क की भलाई को नजरअंदाज कर दें, ये कभी नहीं होगा। इसलिए मुसलमान जगह जगह इस पैगाम को लेकर खड़ा है कि हां, हम अमन को खराब नहीं होने देंगे। ये हमारा चमन है और इस चमन को हम बसाएंगे। इख्तिदार तो आनी जानी चीज है, इख्तिदार तो बदलते रहते हैं। आज है, कल नहीं रहेगा। कितने दिन चलाओगे? मुल्क तो कयामत तक चलेगा इंशाअल्लाह, बाकी रहेगा। ये इधर की लाइट अगर बंद कर देते ना, थोड़ा कीड़े कम हो जाते हैं। एक कनेक्शन है,
अरे नहीं जाने दीजिए, तो खत्म होने वाली है बात, इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। दूसरे लोगों का इलाज होगा, जो आएगा उसका इलाज होगा। अच्छा है, स्टेज वालों के बड़े मजे रहते हैं, लेकिन आज तो आप लोगों के मजे हैं। स्टेज वालों का बढ़िया से इलाज हो रहा है। अच्छा, कीड़ों से घबराओगे तो जो मकोड़े मुल्क में घूम रहे हैं उनका इलाज कैसे करोगे? क्या घबराना कीड़ों से? पर मायूस होने की जरूरत नहीं है। जो बात मैं कह रहा था उसको फिर दोहराता हूं, हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हां, अमल करने की जरूरत है, रद्द अमल करने की जरूरत नहीं है, एक्ट करने की जरूरत है, रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। समझ लीजिए कि जो बातें कही जा रही हैं, कहलाई जा रही हैं, वो जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे लोगों की तवज्जो हटाने की प्लानिंग है। असल मसला है बेरोजगारी का, असल मसला है महंगाई का, असल मसला है मुल्क के बुनियादी मसाइल का, रुपए की गिरती हुई कीमत का। नया रोजगार तो क्या देंगे, जो रोजगार था मौजूद वही छिन रहा है। लाखों लोग, एक रिपोर्ट आई है 2.5 करोड़ लोग, और सबसे मोतबर रिपोर्ट जो है वो भी ये कहती है कि 70 लाख लोग तो बेरोजगार हो ही चुके हैं पिछले चंद सालों में, चंद महीनों में, साल नहीं। और अभी ये बढ़ेगी, और बेरोजगार, रोजगार से लगे हुए लोगों के बेरोजगार होने की तादाद और बढ़ेगी। तो आसान तरीका है, मुसलमानों को इशू बना दो, मुसलमानों का इशू खड़ा कर दो, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। यह तवज्जो को मबजूल करने की प्लानिंग है। इसमें मुसलमान क्या करेगा? तो मैं दोस्तों से कहता हूं, बस खामोश हो जाओ, सब्र कर लो, कुछ मत बोलो। अगर तहम्मुल के साथ, इत्मीनान के साथ, खामोशी के साथ इस मामले को दरगुजर कर दिया और रद्द अमल न किया, आपका अमल यही है कि आप खामोश रहें, किसी बात का जवाब न दें। बहुत सारे नए नए चीजें आएंगी सामने, आ चुकी हैं और भी आएंगी। जैसे जैसे वक्त करीब आएगा वैसे वैसे चीजों में इजाफा होगा, और यह बड़ा नाजुक मरहला है। चूंकि माशाअल्लाह हमारे दोस्तों की भी तो नाक पे रखी रहती है ना, मिजाज तो नाजुक है ना हमारा भी, बर्दाश्त कहां होता है हमसे। मैंने अभी अर्ज किया आपसे, पिछले 70 सालों से बड़ी नाइंसाफियां और मजालिम हो रहे हैं। यह भी अर्ज कर दूं, 19-20 के फर्क के साथ सभी एक जैसे हैं, बस 19-20 का ही फर्क है। अब आप उसमें अहवनुल बलियतैन कह के किसी को इख्तियार कर ले, वो आपकी मर्जी है। हाल एक ही जैसा है, ज्यादा फर्क नहीं है। कोई सामने से करता है, कोई बगल में आके करता है, काम सब एक जैसे चल रहे। सियासत ही ऐसी चीज है। तो सियासत पे उम्मीद रखोगे, सियासत से उम्मीद रखोगे तो हमेशा मायूसी हाथ लगेगी। और अगर अमल का फैसला करोगे तो फिर इंशाअल्लाह कभी मायूसी हाथ नहीं लगेगी। परवरदिगार आलम ने यह निजाम बनाया है
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह निजाम बनाया है कि इंसान की मेहनत को वो रायगा नहीं जाने देते। कौन सी मेहनत है जिसकी जरूरत है? वो है अपने किरदार को तब्दील करने की, अपने अंदर सलाहियत पैदा करने की और किरदार को तब्दील करने की। अगर हमारे अंदर सलाहियत होगी तो लोग, इसी वजह से मैं कहता हूं कि मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे अंदर सलाहियत होगी तो जो नफरत करने वाले हैं वो भी नफरत के बावजूद आपका इकराम करने पर मजबूर हो जाएंगे। आज के जमाने में काबिल आदमियों की सख्त जरूरत है सारी दुनिया में, और बेरोजगारी भी आम है। काबिल लोग नहीं मिलते, मार्केट खाली है काबिल लोगों से, और बेरोजगारों की भीड़ है। 7 करोड़ से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही और न मिलेंगी। नौकरियां जनरेट नहीं हो रही हैं, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है। जनरेट होना तो दूर की बात है, जो मौजूद है वो छिन रही है, टूट रहे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तो कमर टूट गई है। पर मुसलमानों, काबिल लोगों की अभी भी मुल्क में शदीद जरूरत है। मेहनत